सदर और वज़ीर आज़म की 5 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहीद मेजर अदील जमान को खराज अक़ीदत पेश। अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मेजर अदील जमान की जुर्रत और वतन के लिए अजीम कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को हर किस्म की दहशत गर्दी से पाक करेंगे। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेजर अदील जमान शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। कहा, शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शोहदा और उनके ख़ानदानों के कर्ज को कभी उतार नहीं सकती। कराची में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली। करंगी महरान टाउन सेक्टर 6G में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर दम तोड़ गया। बच्चे की शिनाख्त दिलबर अली के नाम से हुई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत लाश गटर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। बच्चे के वालिद ने कहा कि दिलबर अली मेरा इकलौता बेटा था। 1 माह कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाने के लिए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। कराची में रवा साल 6 बच्चों समेत 28 अफराद खुले मैन होल में नदी में गिरकर जान की बाजी हार चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन गटर के ढक्कन लेकर महरान टाउन में जाए हादसा पर पहुंच गए। पीटीआई कारकुनान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती जिम्मेदारों की आपस में तल्ख कलामी हुई। एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। कमसन दिलबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लवाहिकीन, अजीज़ों, अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों से सख्ती से निपटने का ऐलान। जाए वक़वा पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीपा वाक़े के बाद हर यूसी को मैन होल्स पर ढक्कन लगाने के लिए 1-1 लाख रुपए जारी किए थे। यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले वाटर कॉरपोरेशन ने गटर के 10 ढक्कन दिए थे। ढक्कन लगे क्यों नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे, जिम्मेदार को सजा देंगे। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है। MQM का महरान टाउन वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, मासूम बच्चे की जान जाना मेयर कराची और शहरी इंतजामिया की संगीन गफलत का नतीजा है। कराची में खुले मैन होल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन और बल्दियाती जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कलदम BLA की बड़ी साजिश नाकाम। कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि रियासत मुखालिफ अनासर ने बलूचिस्तान की बच्ची की कराची में खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में लड़की को रोका गया। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये मज़ाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और इसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाए जाने लगा। राबता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुद कुछ बमबार बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। आज समझ में आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। मुझे कहा गया, तुम बलोच कौम के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। ग्रुप्स में शामिल करने वाले मददगार नहीं, शिकारी हैं। कोई जान देने का कहे तो समझ जाए वो तुम्हारी ज़िंदगी का दुश्मन है। ऐसे लोग अपनी बेटियों को खुद कुछ बमबार क्यों नहीं बनाते? सबने BLA और BLF का मकरू चेहरा देख लिया। दहशतगर्दों की कोशिश है बच्चों की जहन साजी करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बारे में आगाही फराहम करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि रियासत के साथ साथ घर वालों और सोशल मीडिया की सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारी है। बच्ची के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बोले, दहशतगर्दों ने बच्चों को मुतासर करने के लिए बलोची ज़बान में गज़लें लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाना होंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन की बलोच बच्ची को बचाने में इंटेलिजेंस इदारों के किरदार की तारीफ। कहा कि दहशतगर्द हैवानियत का मुजाहरा करते हुए अपने नापाक अज़ाइम के लिए मासूम बच्चियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये कोई तहरीक नहीं, खुली हैवानियत है। दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची को अपनी जानिब माइल किया, ब्रेन वॉश करके अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की।
बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हुकूमत रिट कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक पैगाम। कहा, बलोच कौम को लाहासिल जंग में डाला गया। गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल हों। इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। बुगटी कबीले ने मीर सरफराज बुगटी को चीफ ऑफ बुगटी नामजद कर दिया। नए सरबराह की दस्तारबंदी। बुगटी कबाइल के 6 शाखों के मोतबरीन और कबाइली अमायदीन की तकरीब में शिरकत। कबाइली अमायदीन का सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि कबीले का चीफ मुंतखब होना भारी जिम्मेदारी है। ख़वातीन के लिए कबाइली निज़ाम में तब्दीलियाँ लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर में नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। सोहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। प्रोटोकॉल से मुताल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दाम बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। चोरी और सीनाजोरी इस खत का मतन है। खत में हस्ब रिवायत झूठ बोला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। उनकी गालम गलोच घटिया ज़बान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। 3 दिन तक सोहेल आफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। सोहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब करना छोड़ दें। सोहेल आफरीदी सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से बुरे हालात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये शाम को घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त पर जवाब। वज़ीर दिफ़ा का एक्स पर पैगाम। लिखा, सोहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में विफ़ाक़ी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके वर्कर पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से उस वक्त भी आइनी अहदों और बैन सूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आइन सब मिलकर इसकी मज़म्मत और सद्देबात करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जांग ड्राई डोंग की मुलाकात। नए साल की मुबारकबाद। चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। इसहाक डार का चीन के तमाम बुनियादी मामलात पर पाकिस्तान की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल कारबंद रहेगा। पाकिस्तान चीन को पूरे चाइना की वाहिद जायज़ नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करता है। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तकसीम हिस्सा समझता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट को सियासत ज़दा ना करें। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार से मकालमा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या इन अरकान ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असेंबली में तो बोले नहीं, यहां दरखास्त दायर कर दी। आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर लगा दी है। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने की तैयारियां। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड दुकानदार पतंगबाजी के सामान की फरोख्त 1 से 8 फरवरी तक कर सकेंगे। चरखी के इस्तेमाल, धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक, तेज़ मांझा पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी।
बादल बरसने को तैयार। आज से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी आज मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। एनडीए की आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन बारिशों से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी। उधर शदीद धुंध और कम हद निगाह के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें मुतासर। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक खराब मौसमी सूरत हाल के सबब कई बैनुल-अक़वामी परवाजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। कई परवाजें ताखीर का भी शिकार हुई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से समुंदरी तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। सर्द मौसम और शदीद बारिशों ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। गजा के इलाके खान यूनुस और अलमवासी में मूसलाधार बारिश। खैमों में रहने वाले हज़ारों फ़लस्तीनी बुरी तरह मुतासर। खैमों में बारिश का पानी दाखिल। खैमों में पानी भरने से खुराक भी ख़राब हो गई। तेज़ हवाओं से हज़ारों खैमे उखड़ गए। हुक्काम के मुताबिक रवा माह सर्दी के बायस 3 चीरख्वार बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक हो चुके। गजा में इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी हो गए। उधर हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा, साबिक़ गजा चीफ मोहम्मद सिनवार और रफ़ा ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद शाबाना की इसराइली हमले में हलाकत की तस्दीक। इसराइल ने मई में मोहम्मद सिनवार और अबू उबैदा को मारने का दावा किया था।